सभी को नमस्कार। आज के इस द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय श्री संदीप मेहता जी, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय श्री विजय बिश्नोई जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय राजस्थान संजीव प्रकाश शर्मा जी, माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय राजस्थान डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, माननीय राज्यसभा सांसद एवं चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं श्री मनन कुमार मिश्रा जी, महाधिवक्ता राजस्थान सरकार राजेंद्र प्रसाद जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री भरत व्यास जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान श्री भुवनेश शर्मा जी, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान देवेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, माननीय सभी न्यायाधीशगण, बार काउंसिल के पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्तागण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं आप सब आज यहाँ न्याय की नींव मजबूती के साथ आप सभी लोग यहाँ आए हैं। वही लोकतंत्र के स्तंभ जो आज हम कह सकते हैं, जहाँ न्याय की नींव मजबूत होती है वही लोकतंत्र के स्तंभ अटल खड़े होते हैं। और मुझे विश्वास है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए ये नव निर्मित भवन आपके प्रयासों से लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम करेगा। ये भवन राजस्थान के विधिक बिरादरी की दशकों की आकांक्षा का मूर्त रूप है। और जैसा कि मैं सुन रहा था, इसमें आपका जिस तरह का भाव है वो निश्चित रूप से देखने को मिला है। इस भव्य इमारत की हर दीवार न्याय की गरिमा को प्रतिध्वनित करेगी और हर कोना विधि के संरक्षकों को प्रेरणा देगा। ये भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है जो कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। ये भवन न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगा। राजस्थान की धरती वीरता और त्याग की भूमि रही है। यह महाराणा प्रताप की भूमि है, पन्ना ढाई की भूमि है, मीराबाई की भूमि है, अमृता देवी की भूमि है। और यहाँ जो स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया जाता है, आज आप सब न्याय और सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कोर्ट कचहरी सिर्फ इमारतें नहीं होती, ये उम्मीदों के आशियाने होते हैं जहां निराश नागरिक न्याय की आस लेकर आते हैं। हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि विकास तभी सार्थक है जब वह न्यायपूर्ण हो। जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय सुलभ नहीं होगा, तब तक विकास की यात्रा अधूरी रहेगी। और मुझे गर्व होता है जब मैं आपको लगन एवं ईमानदारी से आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए देखता हूं। इसके लिए मैं बार काउंसिल के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। न्याय व्यवस्था लोकतंत्र की रीढ़ है। भाइयों बहनों, जब हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो इनके अनेक स्तंभों के बारे में बात करते हैं, लेकिन न्यायपालिका में वो जो स्तंभ है वो बाकी स्तंभों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम भी करता है, जो समाज में न्याय और समानता की अलग जगाता है। न्यायपालिका के लिए सब बराबर है। हमारा संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का दूरदर्शी निर्णय लिया था। उन्हें पता था कि देश में सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब न्यायपालिका बिना किसी दबाव या प्रभाव के काम करेगी। मित्रों, न्याय व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। जब न्याय मजबूत होता है तो नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। जब विधि का शासन होता है तो समाज में व्यवस्था होती है। वकीलों की अहम भूमिका है। मेरे विद्वान साथी, आप समाज के शिल्पकार हैं। आप न्याय
अन्याय के बीच की बारीकी जो रेखा है उसको समझते हैं। आपके सहयोग के बिना न्याय की कल्पना संभव नहीं है। आपकी तर्क शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी प्रतिबद्धता ही न्याय का आधार है। और इसलिए मैं कहता हूं, आप सभी ऐसे जीते जागते प्रतिमूर्ति जिन्होंने लोगों के भरोसे को जीता है। कोई भी लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब वो लोगों का भरोसा जीतता है। लोगों का ये विश्वास और आस्था ही हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी परिस्थिति में जनता का ये विश्वास न केवल बना रहे बल्कि ये और मजबूत हो। राजस्थान में 3 नए कानून का क्रियान्वयन हो रहा है। मेरे साथियों, आज राजस्थान में 3 नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने राजस्थान के अंदर न्याय प्रक्रिया को तेज किया है। और आने वाले समय में आपके सहयोग से वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान न्याय देने वाला अग्रणी राज्य होगा। चुनौतियां एवं सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि हमारी न्यायपालिका को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। लंबित मुकदमों की संख्या काफी है, उसके अनुपात में जजों की संख्या कम है, जिसके कारण मुकदमों के निपटारे में देरी हो रही है। लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर नए अदालतों का सृजन कर रही है। साथ ही नए जजों की नियुक्ति तीव्र गति से की जा रही है। आइए हम सब प्रण लें कि यहां से निकलने वाला हर निर्णय न्याय, सत्य और मानवता के मानवों पर खरा उतरे। लोगों की आशा और विश्वास न्यायपालिका पर और दृढ़ हो। मेरी ये कामना है कि ये भवन लोगों के लिए न्याय और नैतिकता का प्रतीक बने। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा और सुंदर भवन बनाया है। इसमें नए पुराने जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक है। हम कई बार मैं सुनता हूं, हमारे चीफ जस्टिस जी ने भी मेरे को जिस तरह से बताया, मैंने उनको कहा है कि जब तक हमको काम करने की हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, जब तक हम ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार है। और हम कहना चाहते हैं, इस तरह की अगर कोई बात आएगी तो हमारी सरकार किसी भी उस काम को जो आप बताएंगे उसको हम पूरा करेंगे। अभी आपने कुछ काम मेरे को उसमें बार काउंसिल भवन में बताए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस काम को हमारी सरकार पूरा कराएगी। इस तरह के कई काम जो होंगे, चाहे वो जोधपुर में होगा, चाहे वो जयपुर के अंदर होगा, राजस्थान के किसी जिले में होगा, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि जनता के जो हित के काम हैं उनमें देरी ना हो और जनता को समय पर न्याय मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और आपका मैं जो देख रहा हूं, आप जिस मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम उस काम को राजस्थान में मिलकर के कर पाएंगे। जनता के उन विश्वास और जो आशा है उसको पूरा करते हुए उनकी भावनाओं को पूरा करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आज आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, लेकिन मैं किसी कारणवश समय अभाव के कारण वहां तो नहीं आ सका, लेकिन मैं आपको बीसी के माध्यम से जुड़ा हूं। पुनः हमारे सभी न्यायाधीश गणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इसमें जुड़े हैं। उनका अभिनंदन भी करता हूं जो हमारे दिल्ली से आए हैं, हमारे संदीप मेहता जी, विजय बिश्नोई जी, क्योंकि वो राजस्थान में पधारे हैं तो उनका स्वागत है। सभी हमारे न्यायाधीशों का भी स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम की जो रचना की है, ऐसे सभी हमारे बार काउंसिल के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं। और यही कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के राजस्थान को, जैसा संदीप मेहता जी ने, विजय बिश्नोई जी ने, संजीव जी ने जो कहा है, हमारे पुष्पेंद्र जी ने कहा है, उस काम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा करके हम काम करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,